Good morning, student. Today we will discuss your next topic in the cash flow statement. The question number 11 आपको एक बार चेक करना पड़ेगा आपकी बुक में इसका इलस्ट्रेशन नंबर क्या है। हो सकता है 10th हो या 12th हो, डिपेंड करता है ओल्ड या न्यू बुक। अब ये टॉपिक उस लास्ट टॉपिक से नेक्स्ट है जो आपने लास्ट टाइम किया था। बेसिकली टॉपिक वही रहेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही फाइंड करनी है आपको, बट एक सिस्टम नया है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैलेंस ऑफ P&L प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 17 को 3 लाख और 18 को 2,50,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000 80,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। राइट, बेसिकली इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, दोनों ईयर दिए हैं आपको, हर आइटम में 2 ईयर दिए हैं। जो लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन किया था उसमें आपको एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डायरेक्टली दिए हुए थे। ध्यान से देखिएगा, स्टार्टिंग के जो 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें आपको एक्सपेंसेस दिए होते हैं। यहाँ एक्सपेंसेस हमें थोड़े से ना फाइंड करने पड़ेंगे कि उन्होंने आपको किस फॉर्म में आपको एक्सपेंसेस दिए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको उस फॉर्म में ये एक्सपेंसेस चेक करने हैं। ध्यान से देखिएगा उसने एक्सपेंसेस किस तरह से यूज़ किए हैं। मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, चेक करो। सबसे पहले है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पहले 3 लाख था और कितना हो गया, 2,50,000 हो गया। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ये P&L का जो बैलेंस है ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है बेटा, नोट कीजिएगा बात ध्यान से। ये बैलेंस जो है एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। इस बैलेंस को हम यूज़ करते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, कैसे निकलता है। ध्यान से सुनो, पहले दिया है 3 लाख प्रॉफिट आपको, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। इसका मीनिंग है पिछले 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर आपने बिजनेस किया और उसका प्रॉफिट टोटल आज तक एक्यूमुलेट होके हमारे पास रखा है 3 लाख। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो प्रॉफिट कितना हो गया, 2,50,000। इसका मीनिंग हुआ कि 1 ईयर में, एक साल में आपको 50,000 50,000 लॉस हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 50,000 लॉस हुआ है। इसी बात को नीचे सोल्यूशन में देखो, उसने क्या किया, नेट लॉस लिखा है। देखो ध्यान से 50,000। दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है बेटा, ये करंट ईयर प्रॉफिट नहीं होता। ये लेसन जो आप करने जा रहे हैं इसमें कभी भी आपको करंट ईयर प्रॉफिट नहीं दिया होगा आपको करंट ईयर प्रॉफिट खुद फाइंड करना होता है। और उसके लिए क्या करोगे, डिफरेंस देखोगे, दोनों का डिफरेंस 3 लाख में और 250 में डिफरेंस क्या है, 50,000 का डिफरेंस है, ये लॉस है। और सही बताऊं, क्रैम की बात करूं तो सभी आइटम का डिफरेंस ही देखना होता है। इस पूरे लेसन में सबसे मेन बात जो है, क्रैमिंग की बात कहूँगा मैं तो, मोस्टली आइटम सारी की सारी डिफरेंस से ही निकलती हैं। लेकिन चलिए नए नए पॉइंट्स भी आएंगे, आपको समझाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं पहले। चलिए, तो पहला पॉइंट हो गया प्रॉफिट, कितना आ गया, 50,000 लॉस। ठीक है। सेकंड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविज़न भी क्या होता है, आपने +1 में पढ़ा होगा। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन लेसन हुआ करता था कि लास्ट ईयर तक हमारा प्रोविज़न 60,000 था, एक साल बाद ये प्रोविज़न बढ़ के कितना हो गया, 80,000 हो गया। इसका मीनिंग है एक साल में 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन लगाया गया। इसका मीनिंग नोट कीजिए बात ध्यान से, 60,000 का प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन यदि 80,000 हो गया है, इसका मीनिंग है एक साल में 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया, तो ये बन गया डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये। इसे नीचे ऐड कीजिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बन गया आपके लिए। तो ध्यान से नीचे देखो, उसने ऐड किया है डेप्रिसिएशन 20,000। कहाँ से आया, दोबारा सुन लीजिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, ये इकट्ठा किया हुआ। आपने +1 में पढ़ा होगा इस बारे में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के लेसन में। ये प्रोविजन 60,000 से 80 हो गया, मतलब इसमें 20,000 आपने ट्रांसफ़र किया। और किसी भी प्रोविजन में ट्रांसफ़र करना क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है, इसलिए इस 20,000 को ऐड किया है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या है, नॉर्मल है पॉइंट, ये करंट लायबिलिटी होता है। करंट लायबिलिटी आप जानते हो, इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो आप प्लस माइनस करते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ देखिए ध्यान से, 18 से कितनी हो गई है, 15 हो गई है, रिड्यूस हो गई है। करंट लायबिलिटी कम हो जाए तो माइनस करते हैं, 3,000 माइनस कर दीजिए। आपको अपनी बुक में देखना पड़ेगा क्योंकि नीचे सोल्यूशन पूरा नहीं है। तो 3,000 माइनस होगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, क्योंकि करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। फिर है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये करंट असेट्स है, 6,000 से 9,000 हो गया, ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
फिर है गुडविल। गुडविल कितनी है? 40,000 से 32,000 हो गई। 40,000 से 32,000 का मीनिंग है 8,000 गुडविल राइट ऑफ हो गई। मैं आपको पहले कह रहा था इसमें ना स्पेशली आपको आइटम दे नहीं रखी हैं, आपको फाइंड करनी पड़ रही हैं कि रिटर्न ऑफ हो गई है गुडविल। कितनी गुडविल रिटर्न ऑफ हुई है? 8,000। तो नीचे उसने ऐड किया है गुडविल रिटर्न ऑफ कितना? 8,000, क्योंकि गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। मीन्स प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था चाहे गुडविल है। देखो पॉइंट तो वही है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बट आपको डिफरेंस से फाइंड करने पड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा एक बात कहना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट और आएगा। यहाँ गुडविल ना रिड्यूस हो गई है, 40 से 32 हो गई है, 8,000 रिड्यूस हो गई। यदि ये गुडविल किसी रीज़न से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसको बोलते हैं परचेज ऑफ गुडविल। उसका ना यूज़ मत करना कोई बेटा, उसका कोई यूज़ नहीं है। उसका ना अभी आगे यूज़ सिखाऊंगा, क्योंकि इस लेसन में उसका एक सेकंड पार्ट आएगा। बी पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जब आपको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ बताएंगे गुडविल का इंक्रीज होना परचेज होता है, और वो परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी जाती है। फिलहाल आप एक काम कीजिएगा, गुडविल इंक्रीज हो जाए तो स्किप कर दीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अभी फिलहाल छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो 10,000 से कितना हो गया? 14,000 हो गया। मीन्स प्रोविजन में क्या किया आपने? 4,000 ट्रांसफ़र किया। ठीक है ना। 10,000 का प्रोविजन कितना बन गया? 14,000 बन गया। वो 10,000 14,000 हो गया। 4,000 रुपये आपने ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किया। ऐड कर दीजिए, ये भी ट्रांसफ़र है ना। ट्रांसफ़र करना प्रोविजन में क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। तो ट्रांसफर टू यानी प्रोविजन फंड रिजर्व क्या होता है हमारा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। प्लस कर दीजिए जो आपका आ रहा है 4,000। इसके बाद है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। ये आपकी करंट असेट्स है, 140 से 98 हो गई है, रिड्यूस हो गई है, ये प्लस हो जाएगी। और लास्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश और बैंक को छोड़ दिया करो, क्योंकि इसका भी यूज़ अभी आपको बाद में सिखाया जाएगा। कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 3 नाम बोले मैंने आपको, कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को फिलहाल आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इनका भी यूज़ अभी आगे इस लेसन में करवाया जाएगा। फिलहाल अभी नहीं करना आपको। अब आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। चेक कीजिए, आपका आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। इस बेस पे बेटा जी 11 से लेके 20 तक क्वेश्चन है। 11 से 20 आपको एक बार चेक करने पड़ेंगे। आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए, फिर आज जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें इसकी प्रॉब्लम्स हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके बेटा जी, थैंक यू।